कभी सोचा है कि एक ही ईश्वर के बारे में, एक ही परमात्मा के बारे में इतने सारे अलग अलग दर्शन क्यों हैं? श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि विशिष्ट अद्वैत सही है, फिर वल्लभाचार्य जी बोलते हैं कि शुद्ध अद्वैत सही है, फिर माधवाचार्य जी ने कहा है कि द्वैत सही है, इसी तरह निकम्बाचार्य और श्रीकंठाचार्य भी बोलते हैं कि द्वैत और अद्वैत दोनों सही है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये लोग अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बूंद पानी समुंदर से अलग होकर गिर जाती है, तो अद्वैत कहता है कि बूंद और समुंदर अलग नहीं है, बूंद का अस्तित्व सिर्फ एक भ्रम है, असली में वो समुंदर ही है। द्वैत कहता है कि नहीं, बूंद बूंद है और समंदर समंदर है, दोनों अलग हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विशिष्ट अद्वैत कहता है कि बूंद दिखाई तो देती है लेकिन है वो समंदर का हिस्सा ही, लेकिन एक विशेष रूप में। और द्वैत अद्वैत कहता है कि कभी कभी दोनों अलग होते हैं, कभी कभी दोनों एक ही होते हैं, हमारे अनुभव के अनुसार दोनों सत्य हो सकते हैं। असल में बात यह है कि हर आचार्यों ने परम सत्य को उस तरीके से समझाया जैसे उन्होंने अनुभव किया, कोई भक्ति भाव से तो कोई ज्ञान भाव से, कोई योग भाव से, लेकिन सबकी मंजिल एक ही थी। जैसे सूर्य को कोई तेज कहे, कोई गर्मी कहे, कोई रोशनी कहे, लेकिन सूर्य तो एक ही है, दृष्टि अलग अलग है।